ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 28/3/2021 की और रिवाइज कोर्स की डेट है 27/11/87। आज बाबा ने कहा कि राजाओं की दरबार तो अनेकों बार लगी है, लेकिन जो राज ऋषियों की दरबार है वो सारे कल्प में एक बार संगम युग पर होती है। तो बाबा ने कहा इसका नशा होना चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है और एक एक शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको देवी देवता के रूप में पूजते हैं। कहते हैं सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता। उसी प्रकार से कहते हैं पृथ्वी माता। अगर निर्णय शक्ति है, निर्भयता की शक्ति है, तो उसको काली माता के रूप में पूजते हैं। सामना करने की शक्ति है, उसे दुर्गा के रूप में पूजते हैं। स्वयं संतुष्ट रह सर्व को संतुष्ट करती है, उसे संतोषी माता के रूप में पूजते हैं। पवन पुत्र, बहुत हल्का, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, उसे वायु देवता पवन के नाम से पूजा जाता है। तो आज हम सुनेंगे बाबा की अव्यक्त वाणी। हेडिंग है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय ही इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा। इससे प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक करना है। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैरागी वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना। लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में न लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति।
यह पुरानी देहें व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां, यह तो बहुत मोटी बात है, लेकिन कर्म इंद्रियां जीत बनना यह फिर भी सहज है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले, अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे अधिकारी। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आपका राजा ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति उसी प्रमाण, जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो
कि स्थूल कर्म इंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? बाबा ने कहा इसी प्रकार संस्कार, तीसरी बात है, पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है। सर्वगुण संपन्न स्वरूप संस्कार है और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी पन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। अनादि संस्कार शुद्ध श्रेष्ठ पावन है और बाबा ने कहा आदि आत्मा राज्य अधिकारी पन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार संपन्न संपूर्ण नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार के शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद के आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर विजय राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। राजा माना ही ऑर्डर पर चलने वाला। अगर नहीं चल रहे हैं तो क्या संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हो? कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना। तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। बाबा ने पूछा कब होगा? भविष्य में होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। तो जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर व सतयुग में। कहाँ होगी? वहां तो पालना होगी ना। सतयुग में तो पालना होगी। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म अर्थात धारणा, एक मत है। अगर एक कर्म इंद्रियां भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है
व कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप तख्त पर बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं। सदा बाप के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक बार व एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रियां कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। माया तो कहीं भी घुस सकती है। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत बन सकेंगे? कैसे बन सकेंगे? एक तरफ राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आवाहन कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आवाहन कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे। समझा? आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं।
इसी को ही नदी और सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार ऋषि कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम सब बाबा का जो बाबा ने आज वरदान दिया वो सुनेंगे। बहुत सुंदर वरदान है। बाबा ने कहा, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। जिसका विस्तार है, आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन है जीवन में संतुष्टता और सरलता का अनुभव, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। आज तो छोटी होली है। कहते हैं ना, होली 2 दिन मनाते हैं। वैसे तो देखा जाए कि हर त्योहार 2 दिन ज़्यादातर मनाते हैं। तो कल बड़ी होली है, आज छोटी होली। छोटी होली माना, आप देखिए, एक शब्द होली के ही एक शब्द के कई अर्थ हैं। इसके 5 अर्थ हैं। होली एक पवित्र शब्द है। होली माना पवित्र, इंग्लिश में कहते हैं होली, उसको हिंदी में कहते हैं पवित्र। दूसरा होली, होली अर्थात मैं प्रभु की होली, मैं शिव बाबा की होली, मैं ईश्वर की होली। और तीसरा अर्थ है होली अर्थात जो बात बीत गई, हो गई, उसको कहते हैं होली। फुल स्टॉप लगाना। जो बात पूरी हो गई, अगर हम उसको बार बार चिंतन करेंगे तो भूतकाल को हम इमर्ज कर रहे हैं। तो हमें वर्तमान में जो बात पिछली हो गई उसे फुल स्टॉप लगा देना है।
तो पहला है पवित्र, दूसरा है शिव बाबा का होना, तीसरा है जो बात होली सो होली, चौथा है होली अर्थात होलिका दहन। होली जलाना, होली एक बुराइयों का प्रतीक है। कहते हैं भक्त प्रहलाद के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, चाहे वो मीरा कहें, भक्त प्रहलाद कहें, ध्रुव भगत कहें, हर एक के ऊपर कोई न कोई परेशानी आई, परिस्थिति आई, लेकिन एक बल, एक भरोसा, भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास, निश्चय कि वो सांप भी एक माला का रूप बन गया, कांटे भी फूलों का सेज बन गए, विष भी अमृत बन जाए। ऐसा परमात्मा के प्रति हमारा प्यार हो। कहते हैं होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी और हिरण्याकश्यप की बहन, और हिरण्याकश्यप को ये साथ था कि भक्त प्रहलाद जो है मेरा पुत्र होते हुए भी किसी और को याद कर रहा है, क्योंकि वो नारायण के भगत थे, विष्णु के भगत। तो उसको लगता था कि इसको चाहे अपना बेटा है, लेकिन इसको खत्म करो, मारो, क्योंकि मेरे भगवान हूं और मेरे अलावा कोई किसी को याद नहीं कर सकता। तो उसने होलिका को बुलाया, अपनी बहन को, क्योंकि होलिका को वरदान था। उसके पास एक चुन्नी थी, जिस चुन्नी को वो ओढ़ लेती थी तो वो कभी जल नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया, होलिका पे जो उपले जलाते हैं, होलिका जलाते हैं, उसमें भिन्न भिन्न स्थान से लकड़ियां लाते हैं, एक एक घरों से 5-5 उपले लाते हैं, और उसमें विशेष एक आटा जिसको कोकी कहते हैं उसको जलाते हैं। उसमें एक धागा होता है, उसको भी उसमें जलाते हैं। होलिका जल जाता है, लकड़ियां जल जाती हैं, ले आटा भी जल जाता है, लेकिन उसमें जो धागा होता है वो नहीं जलता। वास्तव में इस दुनिया को तो आग लगनी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी, न जलती है, न मरती है, न कटती है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए वो नहीं, धागा नहीं जलता, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं। तो होलिका ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई, आग जला दिया। इतनी तेज आंधी आई, भक्त प्रहलाद तो एक के लगन में मगन थे, लेकिन इतनी तेज आंधी आई कि होलिका की चुन्नी भक्त प्रहलाद को लिपट गई और होलिका जल गई। कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अगर परमात्मा का साथ हो, उसकी याद की चुनरी, उसकी याद की चुन्नी पहन कर रखेंगे तो कभी किसी की पराजय हो नहीं सकती। तो होलिका रूपी जो बुराई है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो सब जलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा की याद में होगी तो सहज ही उन परिस्थितियों से पार कर सकेगी। 5वां अर्थ है होली मनाना। आज होली जलाएंगे, कल होली मनाएंगे, तो इसका अर्थ हम आपको कल बताएंगे कि होली जो खेलते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से होली खेलते हैं, कैसी शक्ल हो जाती है, तो इसका रहस्य हम आपको कल बताएंगे। तो आज छोटी होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम